कौन कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाइंड ब्रेन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना मिड ब्रेन और फोर ब्रेन अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन को ही हम रोमिन सेफ्लॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोमिन सेफ्लॉन यानी हाइंड ब्रेन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, मिडीन सेफ्लॉन एंड माइलिन सेफ्लॉन। तो मिडीन सेफ्लॉन के अंदर हमारे पास सेरिबेलम आ जाता है और पोन्स आता है। तो सेरिबेलम और पोन्स, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो यहाँ पर हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो है ये हमारा माइलिन सेफ्लॉन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी जो जो हाइंड ब्रेन है इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले हम देखते हैं पोन्स। तो पोन्स को हम यहाँ पे ब्रिज भी बोल देते हैं। तो ये ब्रिज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कॉन्टेक्ट्स डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन, यानी एक कॉन्टेक्ट करता है डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन। तो इसके पास हमारे पास क्या होता है, इट हैज एपन्यूस्टिक एरियाज एंड न्यूमोटॉक्सिक एरियाज होते हैं फॉर रेगुलेट द रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर दो एरियाज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इट कंटेन्स न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग 4 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो हमने यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स भी देखी थी। तो क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसमें से जो 4 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो यहाँ पर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाली है। तो फिफ्थ में हमारे पास कौन सी थी, ट्राइजिमिनल नर्व्स हमारे पास जो थी, जिसके फर्दर 3 ब्रांचेस भी थी ना, हमने देखा भी था। तो यहाँ पे पहली है ट्राइजिमिनल नर्व, नेक्स्ट एब्ड्यूसेंस नर्व है, और फेशियल नर्व है, और आखिरी जो हमारे पास है इसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोल देते हैं, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स को हम ऑडिटरी भी बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 नर्व्स होती हैं जो जो कौन कंटेन्स कर रहा है, पोन्स। तो पोन्स से ये हमारे पास क्या होती है, 4 टाइप्स की जो नर्व्स होती हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पोन्स है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा राउंडेड शेप को भी दिखाई दे रहा है, तो ये पोन्स अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोन्स के बाद मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो होता है इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को आगे फर्दर फॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेरिबेलम है, ये जो आपका है, ये जो आपको ट्री शेप का दिखाई दे रहा है इसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। इसके अंदर जो ये व्हाइट मैटर का आपको दिखाई दे रहा है, ट्री शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हो गए, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और हमारे पास यहाँ पे है सेरिबेलम, ठीक है। तो हमें इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद अगर हम देखें मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, it is continuous with the superior part of the spinal cord। तो superior part है, ऑब्वियस बात है, स्पाइनल कॉर्ड का superior part तो है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का superior part क्या है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा ही तो है। तो यहाँ पे इट कंटेन्स विद superior part of the spinal cord and form the inferior पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। और ये जो inferior और जो ब्रेन स्टेम है इसका inferior पार्ट को ये फॉर्म करता है। तो जो ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, inferior पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इट बिगिंस एट द फोरामन मैग्नम एंड extends to the inferior border of the pons and distance about the 3 centimeter। तो अगर हम बात करें जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है वो बिगिंस कहाँ से हो रहा है, फोरामन मैग्नम से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटेंड टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पोन्स एंड डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए व्हाइट मैटर के बारे में बात की है, इट हैज़ अ व्हाइट मैटर भी इसके पास होते हैं, कंटेन्स ऑल सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट एंड मोटर्स इन डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स जो होते हैं, देखो यहाँ पे जो सेंसरी है वो असेंडिंग है, असेंडिंग ट्रैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोटर है, मोटर जो होती है, देखो सेंसरी में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सेंस करते हैं तो हम बाहर से सेंस करते हैं, ठीक है। और मोटर यानी जो रिस्पॉन्स ब्रेन देता है, ठीक है। जो मोटर यानी जो ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हाथ उठाना है, ये ऐसे हाथ उठाना है, तो ये हमें जो ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा है तभी मैं हाथ उठा पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मोटर नर्व्स के थ्रू मोटर ट्रैक के थ्रू यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे मोटर्स के थ्रू जो ब्रेन से सिग्नल जो आता है वो मोटर्स के थ्रू आता है, और जो हम लेके जाते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ टच करनी है, तो यानी या मुझे कोई चीज़ फील करनी है तो मुझे वो बाहर से फील करनी पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ पेन पकड़ना है, तो ये पेन पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ से मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो सिग्नल आएगा ना ब्रेन से
तो सिग्नल कौन लेके आएगा, वो मोटर लेके आएगा। और अगर मैं टच कर लूंगी इसको, तो टच करने की फीलिंग जो आ रही है वो हाथ के थ्रू हमारी ब्रेन तक जा रही है, तो वो सेंसरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंसरी है वो सेंडिंग ट्रैक के थ्रू जा रही है, और जो मोटर है वो डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जिसके थ्रू हमें सिग्नल पास होता है, ठीक है। एंड दैट एक्सटेंड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है इट रूफ इज यूज्ड विद पियर मैटर टू PCP, यानी पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस क्या होती है, ये जो CSF है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए PCP, और एक होता है ACP, ठीक है। ये दोनों क्या करती हैं, विच प्रोड्यूसेस CSF, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हैज 2 लेटरल apertures called foramina of Lucica and 1 median aperture called foramen of Megantia। तो यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं 2 apertures होते हैं, ठीक है। एक तो 2 लेटरल होता है, एक 1 मीडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, apertures होते हैं। तो यहाँ पे these apertures permit to exit of CSF, यानी देखो ऑब्वियस सी बात है, जो CSF है इसको यहाँ से निकालना भी तो है, ठीक है। अब CSF जो बन रहा है उसको वहां से एग्जिट करने के लिए, परमिट टू एग्जिट यानी उसको बाहर निकालने के लिए CSF को, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये परचेस होती हैं, ठीक है। तो इनका ये यूजेस होता है, ठीक है, यानी CSF को यहाँ से एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेड्यूला होता है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होती हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होते हैं उसको हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था। एंड एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियाई इन द मेड्यूला दैट रेगुलेट द वाइटल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स एंड द मेड्यूलरी रिदमिसिटी एरियाज, यानी कार्डिक वेस्कुलर सेंटर्स होते हैं और मेड्यूलरी रिदमिसिटी एरियाज होते हैं यहाँ पे, यानी जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो वाइटल एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात, जो कार्डियोवैस्कुलर हमारा है यानी हार्ट जो हमारा है वो हमारा वाइटल ऑर्गन है, यानी इसलिए हम इसको कह रहे हैं वाइटल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो अगर हम देखिए कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की अगर हम बात करें, तो द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रेगुलेट्स द रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट, यानी जो कार्डियोवैस्कुलर जो सेंटर है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें रेगुलेट करते हैं, जो हार्ट रेट होता है उसको, फोर्स ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स वो भी ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ द यूजेस का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेड्यूलरी rhythmicity area। medullary rhythmicity area of the respiratory center adjust the basic rhythm of the breathing। तो यहाँ पे जो मेडुलरी रिदमिसिटी ऑफ एरिया है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को भी यहाँ पे रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक और भी न्यूक्लियाई होती है जिसका नाम होता है कॉक्लियर न्यूक्लियाई, और एक होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई है ये क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, द मेड्यूला आर द पार्ट ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, यानी ऑडिटरी है, यानी हम जब कोई चीज सुनते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑडिटरी यानी एक तरह से सुनने वाली चीज जो हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑडिटरी पाथवे को कंट्रोल करते हैं। द ऑडिटरी पाथवे फ्रॉम द इनर ईयर ऑफ टू द ब्रेन, दे रिसीव द ऑडिटरी इनपुट फ्रॉम द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ऑफ द मेड्यूला एंड पोन्स आर components of the equilibrium pathway from the inner ear to the brain, यानी जो इक्विलिब्रियम पाथवे होता है इनर ईयर का टू द ब्रेन, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेड्यूला कंटेन्स न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद द 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे 5 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के जो एसोसिएटेड होते हैं मेड्यूला के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स जो हमारी होती है फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, वेगस नर्व होती है, एसेसरी नर्व होती है, हाइपोग्लोसियल नर्व होती है, ठीक है। ये सबसे आखिरी वाली होती है हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रिफ्लक्स सेंटर भी होते हैं मेड्यूला के अंदर, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो रिफ्लक्स सेंटर्स जैसे फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग हमें लगती है, ठीक है, उसका सेंटर भी हमारे पास कहाँ पे होता है, मेड्यूला के अंदर होता है, ठीक है। स्वेलिंग जो हम निगलते हैं कोई भी चीज़, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो जो स्वेलिंग को हम, यानी कोई फूड स्वेल्व करना या निगलना, इसको हम डिग्लूटेशन भी बोल देते हैं। डिग्लूटेशन यानी यहाँ पे स्पेलिंग वाली देते हैं एक बार, डिग्लूटेशन, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग है, देख लेने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है स्नीजिंग, स्नीजिंग को भी ये रेगुलेट करते हैं। कफिंग सेंटर यहाँ पे होता है, और जो हिचकी लगती है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिकपिंग हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में बहुत नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वॉमिटिंग सेंटर कॉजिंग द वॉमिटिंग विच इज फोर्सिबल
एक्सपल्शन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द अपर जीआईटी थ्रू द माउथ, ठीक है। तो यानी जो एक तरह से फोर्सिबल जो एक्सपल्शन हमें एकदम से आता है, ठीक है। तो कब आपने कभी देखा भी होगा जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, या मतलब जिस कई बार होता भी है कि इसको बस में बैठने से उल्टी लग जाती है, या कोई मतलब बंद एरिया में, ठीक है, या कोई किसी को टॉक्सिक कोई चीज़ खा ली है, ठीक है। यानी मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं वॉमिटिंग के, ठीक है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे यहाँ पे मेड्यूला के अंदर ही होता है, रिफ्लक्स सेंटर जो होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेलिंग सेंटर। यानी स्वेलो करना किसी चीज़ को, निगलना, डिग्लूटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इट प्रमोट्स द swallowing and deglutition of the mass of food that has moved from the old cavity of the mouth into the pharynx, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नीजिंग। स्नीजिंग भी जैसे हम जो छींकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पाज्मोडिक यानी एक तरह कॉन्ट्रैक्शन वाली जो होती है ब्रीथिंग मसल्स दैट आर फोर्सफुली एक्सपेल एयर थ्रू द नोज एंड माउथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कफिंग सेंटर हमारे वहीं पे होते हैं, ठीक है, जो हमें कफ जो होती है, ठीक है। कफिंग सेंटर में क्या होता है, जब हमें कफ आती है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, कैसा मतलब हमारा मूड होता है उस टाइम पे, तो हम उस कफ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, द लॉन्ग ड्रोन एंड डीप इनहेलेशन, देन अ स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन, देन सडन सेंस ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। नेक्स्ट हम देखते हैं हिपिंग। हिकुपिंग में क्या होता है, यानी एक तरह से हिचकी लगना, ठीक है। इट कॉज इज बाय द स्पाज्मोडिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायफ्राम that ultimately result in the production of शार्प साउंड ऑफ द इनहेलेशन। देखो यहाँ पे जो हिचकी लगती है ना, आपने बच्चों में बहुत कॉमन देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम से थोड़ा मतलब काफ़ी ड्यूरेशन हो गया कि पानी नहीं पिया, या कोई एसिडिटी वाला खाना खा लिया, मतलब इसके भी मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है। आपको भी कहीं कभी ना कभी लगी होगी, तो आपने देखा होगा जब आपको हिचकी लगती है तो आपको बोल दोगे कि जैसे जो आपके सराउंड में लोग होते हैं तो वो बोलते भी आपको कि पानी पी लो थोड़ा सा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको हिचकी लग सकती है, इसके मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो हमारा है इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोल देते हैं, यानी सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, लिटिल ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ पोस्टीरियर टू द मेड्यूला एंड देखो पोस्टीरियर साइड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये क्या है, देखो यहाँ पे सेरिबेलम है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेरिबेलम है, इसको लिटिल ब्रेन में हम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पोस्टीरियर साइड है, मेड्यूला के पोस्टीरियर साइड जो है ये मतलब क्या बोल सकते हो, सेरिबेलम, ठीक है। तो इट इज अ पोस्टीरियर ऑफ द मेड्यूला एंड पोन्स, देखो पोन्स भी था नीचे, ठीक है, एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, यानी जो इंफीरियर, देखो जो ऊपर हमारे पास क्या था, ब्रेन था, तो ब्रेन के नीचे इंफीरियर साइड में क्या है हमारा, यहाँ पे सेरिब्रम की लोकेशन दिखाई है आपको जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड अ लिटिल ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं हायर डेवलप्ड इन ह्यूमन, ऑब्वियस बात है ह्यूमन के अंदर डेवलप हो गई होगा, फॉर मेंटेनर्स द इक्विलिब्रियम एंड इरेक्ट पोर्शन। देखो जब आप अभी स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट खड़े हो, तो वो स्ट्रेट किस वजह से खड़े हो, आपके जो ये जो आपका सेरिबेलम है उसने उसको मेंटेन करके रखा है, ठीक है। जो हमारा पोस्चर है वो कौन मेंटेन करता है, कौन इक्विलिब्रियम करता है उसको, वो करता है सेरिबेलम, ठीक है। तो यहाँ पे इरेक्ट पोर्शन जो हमारा है, ठीक है, तो देखो आपने कभी देखा भी होगा जो ज़्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका पोस्चर बिगड़ जाता है, यानी तो वो क्या करते हैं, जो अल्कोहल जो होते हैं ना, जब अल्कोहल हम कंजप्शन करते हैं, ठीक है, जब हम अल्कोहल पीते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे जो हमारा पोर्शन है, जो इक्विलिब्रियम है हमारा, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। वो सेरिबेलम के ऊपर एक्ट करता है जाके अल्कोहल, ठीक है। तो उस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इरेक्ट पोर्शन है, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी दो हेमिस्फीयर है, एंड मिडिल वॉर्म इज लाइक पोस्टर लाइक अ वर्मिस। देखो वर्मिस क्या करता है, इन दोनों को हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दो लिटिल हेमिस्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है, इन दोनों को देखो आपस में किसने जोड़ा है, यहाँ पे एक वर्मिस जो एक वोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्मिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा खोल के दिखाया है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और यहाँ पे वर्मिस ने इसको ऐसे वोम लाइक स्ट्रक्चर इसको जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट मैटर इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ट्री लाइक, यानी जो आप देख सकते हो
तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट मैटर है, ठीक है, ये सेरिबेलम है, इसका ये व्हाइट मैटर आपको दिखाई दे रहा है। अंदर का जो व्हाइट मैटर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। तो याद रखना, आपको एग्जाम में भी कई बार पूछा जाएगा ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पे होता है। तो सेरिबेलम के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है उसको हम ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका ही एक दूसरा नाम होता है, देखो एक नाम क्या हो गया ट्री ऑफ लाइफ, और दूसरा नाम क्या होता है अर्बोरविटाई। तो अर्बोरविटाई क्या होता है, यही ट्री ऑफ लाइफ का ही दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट मैटर इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैचेस गिविंग अ अपीयरेंस ऑफ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अर्बोरविटाई एंड ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड इट हैज अ व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा सेरिब्रम था, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो जो आप ये पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट नीचे वाला ये होता है सेरिबेलम, इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, ये सेरिबेलम है, ठीक है, बेलम। आप इसको ऐसे याद रखो, बेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो आप। और जो ये आप देख रहे हो ऊपर ये वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका सेरिब्रम नाम है, क्या नाम है इसका, सेरिब्रम, ठीक है। और यहाँ पे गायरन सल्काए होते हैं, ठीक है। देखो सेरिब्रम में भी गायरन सल्काए थे, यहाँ पे भी गायरन सल्काए होंगे। गायरन सल्काए ऑफ द सेरिब्रम आर मोर सिमेट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे बट ये, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना सिमेट्रिकल आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बीच से कट करोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। अगर हम देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज अ परकिंजिया सेल। देखो हमने परकिंजिया फाइबर कहाँ पढ़ा था, हार्ट के अंदर। परकिंजिया फाइबर जो होते हैं वो हार्ट के अंदर, लेकिन परकिंजिया सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे है, हमारे सेरिबेलम के अंदर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं परकिंजिया सेल्स, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं, हम ये ऑल ओवर सेरिबेलम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मेरी राइटिंग में ना मतलब ध्यान रखना, ये सेरिबेलम लिखा है मैंने। तो फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम अगर हम यहाँ पे देखें तो इट कॉन्स्टेंटली रिसीव इंफॉर्मेशन इनपुट सिग्नल फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर्स। जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं ना वो किस लिए होते हैं, पोजीशन डिटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, इन द मसल्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सेप्टर्स क्या करते हैं, हाँ जो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सेरिबेलम है ये हमारी जो पोस्चर है, ठीक है, कैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो उनको सबको मेंटेन करते हैं। तो ऑब्वियस बात है मसल्स, टेंडन, जॉइंट्स, सेप्टर जो होते हैं, सेप्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो होते हैं, एंड जो विजुअल रिसेप्टर्स ऑफ आईज होते हैं, इन सबको मेंटेन करता है, ठीक है। इनके सिग्नल्स आउटपुट ये इनपुट जो होते हैं रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट रेगुलेट्स द रैपिड मूवमेंट्स लाइक रनिंग हो गए, टाइपिंग हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो रैपिड मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। और भी उसकी दो तीन और भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या है फंक्शंस हैं सेरिबेलम के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो सेरिबेलम था उसके सारे फंक्शन देख लिए, ठीक है। उसके कुछ फीचर्स थे, उसकी पोजीशन हमने देखी, ठीक है। सो एट द एंड जो हमारा हाइंड ब्रेन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे सेरिबेलम देख लिया, पोन्स भी देखा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारा हाइंड ब्रेन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेरे को एक इसे प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आया था नोज एंड ईयर के ऊपर जो वीडियोस रह गई हैं, फर्दर हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो अगली जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो नोज और आईज के ऊपर ही रहेंगी, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट है या आपको कोई और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।